ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मण्येव हि संसिद्धिः मास्थिता जनकादयः। लोक संग्रमे वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यत् यदाचरति श्रेष्ठः तत् तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस मनुष्य शरीर को माध्यम बनाकर संसिद्धि की प्राप्ति हेतु नित्य प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद पूर्व के सत्संग में आपके सामने जनक जी के चरित्र का भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया और बताया कि संसिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में गृहस्थ कहीं बाधक नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के सब कर्मों को करते हुए आप संसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका कारण क्या है? गृहस्थ एक शरीर की रहने की विधि है और शरीर आप है नहीं, इसलिए शरीर के धर्म से आपका कोई संबंध नहीं है। शरीर चाहे ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे, शरीर चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे वानप्रस्थ में रहे या संन्यास में, ये कोई भी आश्रम अपने स्वरूप में नहीं है। अपना स्वरूप इन सब से भिन्न है। ये तो केवल लोक निर्वाह के लिए लोक मर्यादा के अनुसार जीवन जीने की विभिन्न अवस्थाएं हैं और उन्हीं अवस्थाओं में से एक अवस्था गृहस्थ आश्रम है। उस गृहस्थ आश्रम में अनेक भूमिकाएं हैं, जिनमें एक भूमिका राजा की भी है और जनक जी उस राजा की भूमिका को निभाते हैं। और राजा की भूमिका को निभाते निभाते ही वो संसिद्धि को प्राप्त हो गए। और भगवान कहते हैं कि केवल राजा जनक को ही संसिद्धि मिली हो ऐसा नहीं है। इस संसिद्धि में किसी राजऋषि का ही अधिकार हो ऐसा नहीं है, किसी सन्यासी का ही अधिकार हो ऐसा नहीं। संसिद्धि किसी को भी मिल सकती है। संसिद्धि का संबंध कर्मों से भी नहीं है। जो निष्काम कर्म योग की बात चल रही है, संसिद्धि का संबंध
उस निष्काम कर्म योग से भी नहीं है। बस एक बात जरूर है कि जो ये कर्म की बात कही गई, कहते हैं नित्य प्राप्त जो परमात्मा है उसकी जो प्राप्ति है वो इन निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मों से हमारी कैसे सहायता करती है। तो कहते हैं कि जो रास्ते में बाधाएं आती हैं अपने स्वरूप की प्राप्ति में, निज प्राप्ति की प्राप्ति में, क्योंकि परमात्मा सबको नित्य ही प्राप्त है, सब परमात्मा में ही जीते हैं, सब परमात्मा के आश्रय में ही रहते हैं। परमात्मा हमारे सबसे नजदीक है, निकट से निकट है। तद ए जति तन ने जति, तद दूरे तद अवंतिके। उपनिषद कहते हैं वह निकट से निकट है, किसके लिए? जिसने समझ लिया है, और दूर से दूर है जिसने अपने आप को आत्म रूप से अनुभव नहीं किया। तो वो उसके लिए दूर से दूर है, अप्राप्त है। लेकिन जिसने समझ लिया है उसको सबसे निकट है, सहज प्राप्त है। तो इसमें कहते हैं कि ये जो कर्म योग है ये अपने स्वरूप की प्राप्ति में जितनी बाधाएं आती हैं, रास्ते की बाधाओं को हटाता है। कर्म योग का फायदा ये है कि जो भी बाधा है, जो आसक्ति हैं, वो कर्म करने से दूर हो जाती हैं, और उनके दूर होते ही कहते हैं स्वतः सिद्ध परमात्मा, सदा प्राप्त परमात्मा अपने आप ही अपने आप को प्राप्त हो जाता है। बस गड़बड़ क्या है कि मनुष्य है कि एक सोच बनी होती है कि जिस प्रकार से संसार में जो भी कुछ प्राप्त होता है वो कर्मों से प्राप्त होता है। कर्म करते हैं तो मिलता है, इसीलिए वो कर्म करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कर्म करता है वैसा वैसा फल पाता है। कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। तो इंसान क्या समझ लेता है कि जिस प्रकार से सांसारिक पदार्थ जितने भी प्रकार का धन, वस्तुएं, सांसारिक संबंध संसार से प्राप्त होते हैं, कर्मों से प्राप्त होते हैं। संसार में सब कुछ कर्मों से प्राप्त हो रहे थे, तो उसी प्रकार से परमात्मा भी कर्मजन्य है कहते हैं। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए बहुत कर्म करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ेगा, बड़ा व्रत करना पड़ेगा, बहुत तीर्थ करने पड़ेंगे, उपवास करने पड़ेंगे। तो कहते हैं यही साधक की सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल है। कहते हैं परमात्मा जब कर्मजन्य है ही नहीं तो न तो तीर्थ से प्राप्त होने का, न दान से प्राप्त होने का, न व्रत से प्राप्त होने का, न परोपकार से प्राप्त होने का, न भंडारे से प्राप्त होने का, न मंदिर में मस्तक टिकाने से प्राप्त होगा। समझ लेना, परमात्मा इनमें से किसी से भी मिलने वाला नहीं है। कहने लगे फिर ये सब करने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि इन सब को करने से तेरी संसार के प्रति आसक्ति जो है वो मिट जाएगी, और परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा यह आसक्ति है। और जब तू इन कर्मों को करता है, दान, तीर्थ, उपवास, व्रत, स्नान,
ये करने से तेरी आसक्ति मिटती जाती है, क्योंकि एक तो हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती है मंदिर में जाने से, भगवान के सामने नतमस्तक होने से आस्था बन जाती है, निष्ठा बन जाती है, और इसका प्रभाव ये होता है कि उसका अंतःकरण सात्विक होने लगता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इन सब कर्मों के करने से सात्विक अंतःकरण होने लगता है। तामसी और राजसी वस्तुओं से दूर होने लगता है। जितनी विकारित वस्तुएं हैं वो सब जीवन से निकलने लगती हैं। कूड़ा कचरा गंदगी फिर जीवन में प्रवेश नहीं करती। एक तो सात्विक व्रति का फायदा क्या है कि कूड़ा कचरा जो है वो बाहर निकलता है, और दूसरी बात ये कि फिर दोबारा से अंदर नहीं जाता, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने गंदगी को निकाला भी और फिर भर दी गंदगी, तो फिर वही की वही रह गई। गड्ढे में कीचड़ भरा हुआ है, हमने कीचड़ निकाला, जितना निकाला उतना फिर डाल दिया, तो गंदगी तो ज्यों की तो रह गई। लेकिन कहते हैं जब सात्विक कर्म करने लगता है, शुभ कर्म करने लगता है, तो उससे क्या है, ये गंदगी दूर होती चली जाती है और फिर से गंदगी डाली नहीं जाती। इससे रास्ता साफ होने लगता है, इससे अंतःकरण पवित्र होने लगता है। रजोगुण और तमोगुण की सीमा से बाहर निकल करके जब शुद्ध सतोगुण में आ जाता है, तो शुद्ध सतोगुण की एक विशेषता है कि वो आपको परमात्मा की छाया दिखाने लगता है। परमात्मा की छाया आपको दिखनी प्रारंभ हो जाती है शुद्ध सतोगुण में आने से। जब तक शुद्ध सतोगुण में नहीं आते ना, तब तक वो परमात्मा की छाया का अनुभव नहीं होता। जिस समय शुद्ध सतोगुणी वृत्ति हो जाती है तो परमात्मा की छाया, जिसको चिदाभास कहा है, शुद्ध सतोगुण में पड़ने वाला चिदाभास क्या है, ईश्वरत्व है। यही तो है ईश्वरत्व। तो उसकी अनुभूति होने लगती है, और उसकी अनुभूति होने के बाद ईश्वर को क्या ज्ञान होता है, ईश्वर को ज्ञान होता है कि मेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो जब शुद्ध सतोगुणी आपकी वृत्ति हो जाती है तो आपको परमात्मा ईश्वरीय भाव पहले जागृत होता है, और उस ईश्वरीय भाव की विशेषता यही है कि उसको अपने स्वरूप का बोध होता है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। इसलिए ये तीर्थ, ये उपवास, ये स्नान, ये दान, ये मंदिर में जाना साधक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इनके करने से धीरे धीरे उजलापन आने लगता है। जो गंदगी जमा है वो गंदगी साफ होने लगती है, और अपने आप में एक स्वच्छता प्रतीत होने लगती है, पवित्रता प्रतीत होने लगती है, और उस पवित्रता में परमात्मा का प्रतिबिंब भली प्रकार से पड़ने लगता है, अचल पड़ने लगता है, स्थिर पड़ने लगता है, स्वच्छ पड़ने लगता है, और वही प्रतिबिंब फिर अपने आप को बिंब रूप से अनुभूत करने लगता है। तो ये है स्वतः सिद्धि की प्राप्ति। जनक जी को इस स्वतः सिद्धि की प्राप्ति ऐसी हुई क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए वो लोक संग्रह के लिए किए। जनक जी के कर्म किस लिए है, लोक संग्रह। अब एक बात आती है कि लोक संग्रह क्या है। लोक संग्रह का मतलब ये जो लोक है हमारा, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें प्राणियों के साथ हमारा संपर्क है, वस्तुओं के साथ हमारा संपर्क है, हमारा ये संसार, कहते हैं इसमें शास्त्र की मर्यादा के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना, ये लोक संग्रह है। इसमें आसक्त ना हो, निठल्ला भी ना हो, दोनों बातें। आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए और निठल्लापन भी नहीं होना चाहिए।
शास्त्र की जो मर्यादा है, लोक की जो मर्यादा है, उसे सुरक्षित रखने के लिए महान पुरुषों का दायित्व है, जो अपनी स्वरूप की यात्रा कर रहे हैं, उनका दायित्व है कि वो लोक संग्रह के लिए, लोक में मर्यादा बनी रहे, उसे रखने के लिए असत से सदा विमुख रहें, सत्य की ओर चले। जो प्रेरणा दी ना, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्या कहा? कहले असत्य से सत्य की ओर। तो लोक मर्यादा क्या है? असत्य को निकालते जाते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। ये लोक संग्रह है। जड़ता से निकलते जाते हैं, चैतन्यता की ओर चलते हैं। मृत्युर्मा अमृतम गमय, अपने में से मृत्यु के भय को निकालते हैं और अमरता की ओर चलते हैं। तो ऐसी लोक मर्यादा को सुरक्षित करने के लिए वे असत्य से सत्य की ओर चलते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म होते हैं, करते हैं। होना और करना दोनों में अंतर है। उनके कर्म होने लगते हैं, उनके कर्म किए नहीं जाते। और एक बात और कही भाई, लोक संग्रह के लिए, दिखावे के लिए कर्म करना एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है। बहुत से लोग क्या कि दिखावे के लिए अच्छे कर्म करते हैं। अभी आज 15 तारीख हो गई, 20 दिन। अब 20 दिन ऐसे ड्रामेबाज पूरे शहर में भरमार रहे। खैर, इसका एक फायदा तो जरूर होता है। इन 20 दिन में किसी के ऊपर कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा में उसके साथ खड़े होने वाले काफी लोग मिल जाते। एक फायदा ये तो है, क्योंकि पॉजिटिविटी देखने की बात है। बात क्या है? आपदा में तो साथ आ जाते हैं, इस अवसर पर तो साथ आ जाते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। लेकिन जो लोग मतलब की है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, वो सदा साथ रहते हैं। काम भाई इस समय नहीं देखा जाता है तो दिखावा है। काम तो बनने के बाद जब 5 साल आगे यात्रा चलती है ना, उसमें देखा जाता है। लेकिन हमारे देश की एक विडंबना रही है, हम लोगों ने काम को नहीं देखा, या कह लीजिए काम दिखता भी है फिर भी हम देखते नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना, इस देश के अलावा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहां जातियों में बटे हुए हों लोग। जातियों में नहीं, धर्मों में नहीं। ये जो जातियों का बिखराव है ना हमारे यहाँ, अपनी अपनी जाति ठाए फिरते हैं। अरे तुम्हें विवाह शादी करनी है, चलो उसमें जाति देख ली जाती है। ये तो उत्सव है, उत्सवों में जाति देखी जाती है क्या? उत्सवों की शोभा तो रंग बिरंगे समाज से होती है। अगर एक जैसा समाज हो तो वहां पर उत्सव की शोभा नहीं होती है। रंग बिरंगा समाज होना चाहिए। आप जब भी कार्यक्रम करते हैं, चिंतन करके देखें। चलिए अपने घर में विवाह शादी है, तो अपनी विवाह शादी में केवल अपनी जाति वाले लोगों को बुलाते हैं क्या? होता है कभी ऐसा? जब कार्यक्रम होते हैं अपनी जाति वाले को बुलाया जाता है क्या? तो बीमारी हमारे यहाँ जो ये आ गई, ये सबसे बड़ा विकार है। और ये क्या है? दिखावे के लिए। सबसे बड़ी समस्या, ये लोग जो दिखाऊ लोग हैं, सदा हमारे साथ नहीं रहने वाले, सदा दुख दर्द में काम आने वाले नहीं, सदा यात्रा में साथ चलने वाले नहीं। तो इसमें देखने की आवश्यकता है।
हमारा मंच ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, लेकिन यहाँ सब विषयों की चर्चा होती है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप में समग्रता लिए हुए है, इसलिए सब विषयों की चर्चा होती है। और सब विषयों को देखना भी चाहिए, क्योंकि ये सब साधन है, और जो सत्संगी लोग हैं उनको शोधन करना है। साधन का मतलब ही शोधन है, सफाई करनी है। तो वो सफाई अपने अंदर की करनी है, बाहर की करनी है, दोनों प्रकार की सफाई करनी पड़ेगी। अपनी संतःकरण की भी सफाई करनी पड़ेगी और बाहर के समाज की भी सफाई करनी पड़ेगी। बाहर की सफाई करने के लिए हमें ध्यान करना होगा, हमें देखना होगा कि जो अपना प्रतिनिधि हम आगे बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उस उत्सव में हम भी भाग ले रहे हैं, या तो यह है कि उस उत्सव में भाग मत लेना, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उत्सव में भाग लेना है तो हमें देखना पड़ेगा, और देखना चाहिए कि हमारा ये उत्सव उज्जवल हो, विकार रहित हो, समाज को राह दिखाने वाला हो, प्रकाशित करने वाला हो, ऐसा हमारा उत्सव होना चाहिए। तो हमें चिंतन करना चाहिए, इन दिखाओ के चक्कर में मत पड़िए, देखिए। अरे देख तो आप रोज में रहे कि अपने पड़ोसी को, शहर में कौन व्यक्ति सेवा करता है, क्या उसको देख नहीं रहे हैं? क्या वो दिखाई नहीं देते हैं? आज ही वो हमदर्द बन के आए, इससे पहले भी आए क्या? ये देखने का विषय है। तो इन सब चीजों के ऊपर दृष्टि डालनी जरूरी है। यही बात कह रहे हैं कि जौन से दिखाऊ लोग हैं वो लोक संग्रह के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, वो तो स्वार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं। लोगों को दिखावे के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या ना देखे कोई मतलब नहीं है, हमें तो लोक मर्यादा के अनुसार, अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, हैं, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, जिस जगह पर जिस तरह की आवश्यकता है, जिस जगह पर जिस तरह की आवश्यकता, ये भी ध्यान में रखना है। एक व्यक्ति सर्दी में ठिठुर रहा, तो ठिठुरते हुए को गर्म वस्त्र की आवश्यकता है। एक व्यक्ति, गर्मी हो रही है और भरपूर गर्मी में प्यासा है, तो उसे पानी की आवश्यकता है, वहां पानी की सेवा है। सर्दी में वस्त्र की सेवा है, और दोनों सेवा के बीच में कोई तुलना नहीं। दोनों सेवा है, दोनों कर्म है, दोनों शोधन के लिए है, दोनों आपके रास्ते की बाधाओं को हटाने के लिए, दोनों परम सिद्धि में सहायक है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि अगर है, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? फल पे अगर दृष्टि है, तो फल की दृष्टि से कर्म को छोटा और बड़ा मानना या समझना, ये चिंतन करने का विषय है। कर्म जैसी परिस्थिति हो, जैसी परिस्थिति में थोड़े से समय के लिए कर्म करने को मिले या ज्यादा समय के लिए कर्म करने को मिले, थोड़ा पैसा लगा करके कर्म होता हो या थोड़ा शरीर की मेहनत लगा करके कर्म होता हो या बहुत सा पैसा लगा करके कर्म होता हो, कहते सब बराबर है फल में। फल के दृष्टिकोण से सबकी महत्ता पूरी है। आप एक पैसा ना लगाएं, शरीर से माता पिता सास ससुर की सेवा करें शरीर से, तो वो सेवा वो भी शोधन करने वाली है। कहीं भंडारा चल रहा है तो उसमें अधिक से अधिक दान देना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, वहां पर पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे शुभ कर्म में पैसा चाहिए, तो वहां पैसे से कर्म करो।
कहीं पर कोई बीमार है तो वहां पर औषधि से सेवा करो, तन से सेवा करो, दोनों की आवश्यकता है वहां पर। लेकिन जिसने किसी मरीज की सेवा की है, उसकी वो सेवा सामाजिक व्यवहार में कोई कुछ भी करे, बड़ी करे, लेकिन किसी ने छोटी से छोटी सेवा भी की है। एक अंधे को सड़क पर ट्रैफिक देखते हुए, एक बूढ़े को सड़क पर ट्रैफिक देखते हुए सड़क पार करा दी, या किसी महिला को, बच्चे को लिए हुए देखा, बस में यात्रा चल कर रहे हैं, अपनी सीट छोड़ करके उस पर उसको बैठा दिया, तो उनमें कोई तुलनात्मक अध्ययन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सब पूर्णतः शोधन करने वाली हैं और सबका फल एक है। इसलिए कभी कंपेयर ना करें। जो भी शुभ कर्म है, जो भी अच्छे कर्म है, जहां जैसी परिस्थिति में है, उन परिस्थिति में जो कर्म आपको मिल गया है वही श्रेष्ठ है। यही बात कह रहे हैं, कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है, लेकिन फल इच्छा का त्याग करने वाले सभी कर्म, जिनमें फल की इच्छा नहीं की जाती, वो सभी कर्म कहते हैं उद्देश्य की सिद्धि कराने वाले हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है परमात्मा। अब ये ध्यान रखने की बात है, बहुत से लोग तो फल इच्छा को लेकर, दो चीज होती है, एक फल इच्छा होती है और दूसरा हमारा उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है कहते परमात्मा की प्राप्ति करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। उद्देश्य तो ये है, और फल कहते हैं अनित्य, ये विनाशी, ये क्षण भंगुर, इस संसार के पदार्थों की प्राप्ति करना, ये है फल इच्छा। फल की इच्छा सबकी इसी की तो होती है, संसार में मुझे फलानी चीज मिल जाए, फलानी मिल जाए, फलानी मिल जाए, तो ये फल इच्छा है। फल इच्छा आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब ये फलेच्छा को हम अपना उद्देश्य बनाते हैं तो गड़बड़ है। फलेच्छा उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा ही नित्य तत्व है, परमात्मा ही अविनाशी तत्व है, परमात्मा सदा आपके साथ रहने वाला है। हाँ, फिर वही बात आती है कि इन साधनों से रास्ते की गंदगी दूर हो जाती है, कंटक दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, और जिससे आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। आपका कर्म सदा ऐसे होना चाहिए जैसे महाराज जनक का, आपके कर्म राज ऋषियों वाले कर्म होने चाहिए। राज ऋषि जो हमारे यहां हुए हैं ना, यद्यपि ब्रह्म ऋषि हमारे यहां सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, लेकिन भगवान ने राज ऋषियों को कहीं कम नहीं माना। अभी अगले अध्याय में आएगा। कहते हैं एक तो संसार को छोड़ करके स्वरूप से चला गया, जिम्मेदारियों से मुख मोड़ के चला गया, केवल परमात्मा, कर्म नहीं करता, और एक कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो भगवान कहते हैं दोनों में अगर देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो राजऋषि श्रेष्ठ है। एक सन्यासी परमात्मा को प्राप्त करे और एक गृहस्थी परमात्मा को प्राप्त करे, तो दोनों में गृहस्थी श्रेष्ठ कहा जाए। एक बार यही चर्चा चल रही थी महाराज जी से, और महाराज जी से चर्चा करते हुए यही बात महाराज जी ने कही। कहने लगे भाई जो संसार को छोड़ करके कुटियों में जा करके, वो क्या नाम, गुफाओं में जा करके तप कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपने को तो मुक्त कर लिया, किसी दूसरे की मुक्ति में तो साधन नहीं बने।
कहते जो संसार में रह करके स्वयं भी अपनी मुक्ति का उपाय करे और दूसरों से भी कराए, श्रेष्ठ तो वो है। और छोड़ करके तो कोई भी व्यक्ति को प्राप्त कर ले, बात तो तब है जब इन संसार के भोगों में रहते हुए व्यक्ति को प्राप्त करे। असली बात तो यह है। तो भगवान ने जहां भी वर्णन किया है वहां गृहस्थ में जो सिद्ध हुए हैं उनको ज्यादा महत्व दिया है। आप कहीं भी देख लीजिए, गृहस्थियों को महत्व ज्यादा दिया गया, क्योंकि वो माया के अंदर रह करके माया से मुक्त होता। एक माया से दूर भाग करके माया से मुक्त होता, एक माया में रहते हुए माया से चिपकता नहीं है। माया में तो रहता है पर माया से चिपकता नहीं है। माया का सदुपयोग संसार में शरीर से होता रहता है। वो कहता है मेरा कुछ संबंध नहीं है। तो राजऋषि ऐसे होते हैं। और भगवान अब यही बात कहने जा रहे हैं, कहते ऐसे राजऋषियों से ही आगे संसार चलता है। आप में जो भी अपने जीवन का यही उद्देश्य बना चुके हैं वो राजऋषि ही है। अपना अपना अवलोकन कीजिए। अरे भाई, जो उनसे पहले राजऋषि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए, शरीर तो उनके भी हमारे जैसे ही थे, वो हमसे अलग थे क्या? और साधन भी सब यही थे। केवल ये है भाई, वस्त्र पहले वो किसी और तरह के पहन लेते होंगे, सब्जियां कुछ और तरह की बन जाती होंगी, रोटी मोटी पतली बन जाती होगी, मकान छोटे बड़े, सुविधाएं कम ज्यादा, यही तो रहा होगा। इसके अतिरिक्त तो अलग क्या हो रहा है? तो वे जो हुए हैं, ब्रह्म ऋषि हों चाहे राज ऋषि हों, महर्षि हों, शरीर सबके ऐसे ही रहे, संसार सबको ऐसा ही मिला है। लेकिन इस संसार में रहते रहते, जैसे नामदेव संसार में तो रहते हैं पर तलबगार नहीं, एकनाथ संसार में तो रहते हैं तलबगार नहीं, तुकाराम संसार में तो रहते हैं पर तलबगार नहीं है, बाल्मीकि जी संसार में तो रहते हैं पर तलबगार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जैसा घोर गृहस्थी, भगवान ने जो ये अवतार लिया, इस अवतार में जैसे घोर गृहस्थी का रोल करके भगवान ने दिखाया है। 16,108 रानियों के साथ रहते हैं, 16,108 हैं, 16,109, एक के साथ 7 वर्ष वियोग है। 16,108 के साथ रहते हैं, एक से वियोग है। वो श्री दामा के साथ के कारण से राधिके रानी के साथ 100 वर्ष का वियोग है। लेकिन 16,108 रानियों के साथ रहते हुए, सबके साथ व्यवहार करते हुए, सबके बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी कहते न मान करवाने ले बनती, कहते मुझे ये कर्म लिप्त नहीं करता, मुझे कर्म चिपकता नहीं, मैं इनमें चिपका हुआ नहीं, मैं इनको अपना मानता नहीं, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, इस शरीर के संबंधी अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन ये भगवान कृष्ण को पता है कि मैं अलग हूं इनसे, उन बच्चों को नहीं पता, उन रानियों को नहीं पता। उनको तो लगता है हमारे पति देव हैं, उनको तो लगता है हमारे पिताश्री हैं, और जैसे बच्चों को खिलाना चाहिए एक पिता को, उसी तरह से खिलाते हैं।
जैसे दुलार करना चाहिए ऐसे दुलार भी करते हैं। एक पत्नी के प्रति जो दायित्व है उनका निर्वहन भी करते हैं, लेकिन वो सब करते हुए चिपके हुए नहीं है भगवान अंदर से। कर्म करने की कहीं मनाही नहीं की गई शरीर से। यह है लोक संग्रह। भगवान ने लोक संग्रह के लिए तो ये सब किया है। और लोक संग्रह का फायदा क्या है? जो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है आगे वो इतिहास बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? जिसको सिद्धि मिल गई, जिसको भगवान मिल गए, वो इतिहास बना कि नहीं बना? तुकाराम इतिहास बने कि नहीं बने? सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत है, 2 घरवालियां थी और बड़ी कर्कशा स्वभाव की, बड़ी लड़ाकू। अब एक बार तुकाराम गन्ने बेचने के लिए गए। अब गए तो थे गन्ने बेचने के लिए, रास्ते में बच्चे मिल गए। चाचा जी, ताऊ जी, अंकल जी हैं, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। सबको एक एक करके दे दिया। एक गन्ना बच गया। अब सोचा भाई गन्ना क्या बाजार में बिकेगा और क्या हिस्से मिलेगा, चलो इसी लेके अपना वापस चल दिया। अब सांझ ढले घर आए, दोनों ने कहा गन्ने बेच आए। जब गन्ने तो थे नहीं, एक था केवल, कि हाँ बेच आए। कहने लाओ निकालो माल, क्या लेके आए? ये बच्चे भूखे बैठे हैं, दाल रोटी घर में तभी आएगी जब पैसा होगा। कहने लगे पैसा तो कुछ मिला नहीं। कहने क्यों? कहने बच्चे मिल गए। कहने जैसे मेरे बच्चे ऐसे वो बच्चे। सब में परमात्मा को देखने वाला तुकाराम। दोनों देखा, कहने लगे तेरे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा। कहने लगे लो ये प्रसाद बचा है, ले लो। अब वो बचा हुआ गन्ना पकड़ा दिया, एक ने हाथ में पकड़ा और ये जोर से दे के मारा पीठ पे, टूट के 2 टुकड़े हो गए। बेचारे अपनी कमर को नहीं देखते। अरे तुम भूखी हो तो ये भी तो भूखा ही है, ये तो नहीं सोचा। जो तुकाराम है वो भी तो भूखा है। तुम तो घर में हो, ये बाहर घूम फिर के आया है। आज प्रारंभ में नहीं लिखा था कुछ मजदूरी, उसने अपनी चोट को नहीं देखा। नील पड़ गया होगा, किसी की पीठ पे अगर कम जोर से गन्ना घुमा के मारा जाए गुस्से में तो कितनी चोट लगेगी। जब मास्टर जी को गुस्सा आता है और गाल पे ये दे जोर से, और कितने दे ये भी गिनती नहीं, फिर गुस्से में आगे तो वो नहीं होता, तो फिर झगड़ा मोल ले। उसके बाद झगड़े होते हैं। फिर मास्टर जी की हिम्मत कैसे हो गई, हमारे बच्चे को लाल कर दिया, उंगलियां छप गई। जमाने जाली भाई, अब तो यही है, यही सुनने को मिलता है। अब लेकिन तुकाराम जी ने मार भी खा ली बेचारों ने, और मार खाने के बाद गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, फिर भी हंस रहे। यह है लोक संग्रह। ऐसी विपरीत परिस्थिति में कि पत्नी ने जोर से गन्ना कमर पर मार दिया, फिर भी हंस रहे। 2 टुकड़े हो गए, हंस करके कहने लगे लो चलो बड़ी अच्छी बात है, एक तुम चूस लो, एक तुम चूस लो। अपने लिए नहीं कहा। त्याग देखने की आवश्यकता है, भाव देखने की आवश्यकता है। तुकाराम की पत्नी को तो किसी ने सिद्ध नहीं कहा। कहा क्या कहीं? तुकाराम को ही कहा है। कथा तुकाराम की सुनाई जाती है। तुकाराम की पत्नियां उसमें बीच में पात्र जरूर हैं, लेकिन वो संसिद्धि को प्राप्त नहीं हुई।
संसिद्धि को तुकाराम प्राप्त हुआ, संसिद्धि को नामदेव प्राप्त हुए। झोपड़ी में आग लग गई, भगतिनी ने तो कहा कि सामान बाहर निकालो, लेकिन नामदेव ने कहा जो बाहर है वो भी अंदर डालो, सब डाल दिया। ये है असंगता, इसीलिए नामदेव को सिद्धि मिल गई। नामदेव संसिद्धि को प्राप्त हो गए, इतिहास में नाम हो गया। और आगे के लिए क्या हुआ, इनके जो चरित्र हैं, इनके जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं, वो दूसरे के लिए उदाहरण बन गए। ये जो सिद्ध महान पुरुष हैं, उनके द्वारा किए गए कर्म उदाहरण बन जाते हैं। भगवान श्री राम राज को छोड़ करके सहर्ष वन की ओर चल दी। पिता दीन मोहि कानन राज, कोई अफसोस नहीं, गिला शिकवा नहीं, शिकवे शिकायत है क्या कोई? किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। पिता दीन मोहि कानन राजू, वनवास नहीं कहा माता को, कहा कि मुझे पिता ने वन का राज्य दिया है। मां तो राज तिलक करने के लिए तैयार बैठी है, सजा दजा के। मां, राज तो मिला है, राज तिलक तो हो गया है मेरा, लेकिन इस अयोध्या का राज तिलक नहीं, वन का राज्य मिला है। मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है, मुझे पिताजी ने वन में राम राज्य स्थापना करने की जिम्मेदारी दी है, वन की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी दी है। एक राजा का कर्तव्य यही होता है कि देश में जहां कहीं भी बीमारी हो, देश में जहां कहीं भी गंदगी हो, वहां पर सफाई करके आए, उस बीमारी को दूर करके आए। ये रावण और रावण के असुरों ने जो गंदगी फैला रखी है, जो बीमारियां फैला रखी हैं, मुझे उनको दूर करने जाना है माता। ये जिम्मेदारी मेरे पिताश्री ने मुझे दी है। ये है लोक संग्रह। आज भी इसीलिए जब भी आज्ञाकारी पिता की बेटे की बात होती है तो राम जी की बात होती है, श्रवण कुमार की बात होती है। श्रवण कुमार तो बल्कि सेवक है, आज्ञा नहीं। श्रवण कुमार को कोई आज्ञा नहीं मिली। श्रवण कुमार तो अपनी स्वेच्छा से गुरु वशिष्ठ के पास अंधत्व को दूर करने का उपाय पूछने के लिए गए थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अपने माता पिता को कावड़ में बैठा करके सब तीर्थों की यात्रा कर, तो सेवा कर रहा। भगवान श्री राम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज्ञा का पालन यही बड़ा कठिन है। आरुणी घनघोर बारिश, उस बरसात में गुरुजी ने कहा बेटा जाओ जरा देख के आओ, बरसात हो रही है, हमारे खेतों को पानी की आवश्यकता है, कहीं से कोई मेड़ टूट तो नहीं गई? अगर टूट गई हो तो जोड़ आना, जिससे पानी इकट्ठा हो जाए, संग्रहित हो जाए, अच्छी फसल हो जाए। और आपने चल दिया। एक जगह से डोल टूटी हुई थी, पानी बह रहा था, मिट्टी रख करके जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पानी का प्रवाह, वर्षा की अधिकता, मिट्टी का गिल्लापन, अनेक कारण थे जिसके कारण से वो डोल टूटती ही जा रही थी। आरोनी उस घनघोर बारिश में जब देखा कि पानी नहीं रुक रहा है, गुरुदेव की आज्ञा की पानी को रोकना है, मिट्टी की जगह अपने आप लेट गए कि तन भी तो मिट्टी ही है। ये तन भी मिट्टी है। बेशुद्ध होकर के गिर पड़े। एक तो वर्षा, ठंड का मौसम, ऊपर से पानी के अंदर
बेसुध हो गए। प्रातःकाल वर्षा रुकने पर जब गुरुदेव ने देखा कि अरुणी नहीं है, तब उसको देखने के लिए गए। तब जाकर के देखा और आज वही अरुणी हमारे लिए एक आदर्श बन गया। गुरु आज्ञा का पालन करने वाला वो बालक अरुणी, और आगे उसका वंश भी वही नहीं हुआ, उसका वंश भी आगे ऐसा चला, उसके बेटा भी ज्ञानी, उसका पोता भी ज्ञानी, वो भी आदर्श बन गए। आगे परंपरा बढ़ गई। तो यह लोक संग्रह, गुरु की आज्ञा का अक्षरत पालन, पिता की आज्ञा का, माता की आज्ञा अक्षरत पालन। आज चाहते तो माल सब हैं, माता पिता का माल बेटा चाहता है, गुरु का माल चेला चाहता है, लेकिन सेवा नहीं करना चाहते। दिखाओ सेवा तो है, जो बता रहा था ना अभी, बरसाती मेंढक, बरसाती मेंढक की तरह से सेवा करने वाले तो हैं, लेकिन सदा सेवा करने वाला तो कोई बिरला है। और जो भाव से सेवा करे, मन से सेवा करे, श्रद्धा से सेवा करे, आस्था और निष्ठा जिसके अंदर कोट कोट करके भरी हुई हो, ऐसा सेवक कहने वही सिद्धि को प्राप्त होता है। उन्हीं के उदाहरण दिए जाते हैं, वही प्रमाण होते हैं, वही संसार में अमर हो जाते हैं। मृत्युर्मामृतम गमः, ये होती बात, किसी को दिखाने के लिए नहीं। गुरु जी का कोई कार्य कर रहे हैं तो दिखाने के लिए नहीं, माता पिता का काम कर रहे हैं तो परिवार को दिखाने के लिए नहीं, अपितु चूंकि वो कार्य होना चाहिए, उससे उनको सुख मिलेगा, उनके दुख दूर होंगे, इसलिए कार्य हो रहा है। और मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे अवसर मिल रहा है। जो सेवक होते हैं ना, वो तो अवसर ढूंढते फिरते हैं, जबरदस्ती ढूंढ लेते हैं, जबरदस्ती सेवा की जाती है। ढूंढने वालों की बात तो ये होती है कि जबरदस्ती सेवा के अवसर ढूंढ करके करते ही रहते हैं। सेवा तभी होती है, वही आदर्श होते हैं। अब भगवान इसी के ऊपर बोलने जा रहे हैं। अब जो मंत्र आ रहा है ना, ऐसे ही महान पुरुषों की बात करते हैं। यद्यद्यः चरति श्रेष्ठ तत् तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहते हैं जिनका ऐसा आचरण होता है, जिनका ऐसा सेवा का भाव होता है, वही श्रेष्ठ कहलाते हैं। और जो जो आचरण वो करते हैं, कहते हैं लोग देखा देखी उसी को प्रमाण मानते हैं। उनका आचरण ही प्रमाण हो जाता है, उनके द्वारा किया गया कार्य ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। शास्त्र कोई अलग चीज नहीं है। जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो महान पुरुषों के अनुभवी तो हैं, महान पुरुषों की सेवा ही तो है, उनके परोपकार ही तो हैं, और क्या है। शास्त्रों में यही सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन जिन्होंने अपने रास्ते की बाधाओं को दूर करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो उदाहरण बनते हैं। और वो उदाहरण मैं कहता हूं आप हो, और जो नहीं भी हैं तो बनना चाहिए। हम उदाहरण बने, हम जगत से हट करके एक मिसाल बने।
बात तो यह है, सेवा की मिसाल बने, आज्ञा की मिसाल बने, संयम की मिसाल बने, तप की मिसाल बने, क्योंकि शरीर से तो यही दिखाई देगा। और कहते इसी मिसाल के बनते बनते हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लें, सारा अंधेरा मिट जाए, अंधेरा मिट करके जीवन में प्रकाश हो जाए, सारी जड़ता समाप्त हो जाए, सारे दुख समाप्त हो जाए, आपका जीवन चैतन्य हो जाए, चिन्मय हो जाए, आनंदमय हो जाए। हम तो भाई आप सबके लिए बारंबार यही शुभकामना करते हैं, और इसी शुभकामना को करते हुए यहीं पर भाई आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। कल फिर, वैसे तो रविवार है, लेकिन कल फिर आपसे ठीक 7:30 बजे भेंट होगी। तब तक के लिए जय राम जी की भाई।